ने जो है पढ़ा था, जो है क्या है वो एमओटी पढ़ा था। एमओटी में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा स्तर आरेख। ये इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था। देखिए ऊर्जा स्तर आरेख में क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे आबा का नियम क्या होता है, हम क्या करते हैं ऑर्बिटल को क्या करते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अच्छा सेम क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, एमओटी में क्या होता है, उसमें भी आबाव नियम फॉलो होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1s लिखेंगे, 2s, फिर ऐसे ऐसे ऊर्जा का इनकी ऊर्जा जो बढ़ती जा रही है, इसे हम ग्राफ के रूप में शो कर रहे हैं। तो ये है 1s और 1s ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप, आपस में क्या करें, 1s और 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो करके जो क्या बनाएंगे, ये नए दो ऑर्बिटल बनाएंगे इसको जाकर के। वो क्या होगा, ये बनेगा सिग्मा 1s बनेगा, और अगला जो एमओटी अगला दूसरा जो ऑर्बिटल बन जाएगा वो बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये है बीएमओ है, अगला एबीएमओ है, मतलब प्रति आबंधन ऑर्बिटल है। ये सिग्मा 1s क्या है, आबंधन ऑर्बिटल है, बीएमओ है, और सिग्मा स्टार 1s क्या है, प्रति आबंधन ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रति आबंधन की एनर्जी ज्यादा होती है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। सेम ऐसे ये दोनों 2s और 2s ऑर्बिटल, ये दोनों कक्षक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये 2s और 2s क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दोनों कंबाइन होंगे तो दो आणविक ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। सेम ऐसे ये तीनों ऑर्बिटल 2px 2py और 2pz, ये एक परमाणु का, एक एटम का ये ऑर्बिटल है, अगला दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, ये 2px 2py 2pz। आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ये, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपस में क्या करेंगे, ये भी तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और क्या करेंगे भैया, दो विधि से जो है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव मेथड से, एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, 6 ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px और पाई 2py, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर होना चाहिए सिग्मा स्टार 2pz, ये फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या है, जेड भैया, जेड जो है यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अंतरनाभिकीय अक्ष है, इसलिए क्या हुआ है, सिग्मा 2pz बना है, और ये सिग्मा स्टार 2pz बना है। और ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे px और py ऑर्बिटल। तो ये है दोनों। हम आ जाते हैं ऊर्जा स्तर आरेख में, अब से ऊर्जा का क्रम लेते हैं। अगला ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अगला है सिग्मा स्टार 2pz, ये होता है। देखिए जहां पर स्टार लगा है उसे हम कहते हैं बीएमओ ऑर्बिटल। एक मिनट, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz और ये पाई 2px और पाई 2py, ये हम क्या कहेंगे, ये है बीएमओ ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आबंधन आणविक कक्षक, आबंधन आणविक कक्षक, आणविक कक्षक है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें किस दर्शाते हैं, n b से दर्शाएंगे। इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे हम क्या दर्शाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, उसे हम किससे दर्शाएंगे भैया, nb से, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन संख्या। अगला से सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, स्टार लगा देता हूं, सिग्मा स्टार, अगला पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और अगला सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या है भैया, ये है एबीएमओ ऑर्बिटल है, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रति आबंधन आणविक ऑर्बिटल, प्रति आबंधन आणविक ऑर्बिटल है, आणविक कक्षक।
ये है। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, Na से। ए का मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Na इक्वल टू होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ, ये है। अब देखिए ये जो क्रम है, ये वाला जो क्रम है, जब 14 से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 14 से ज्यादा होगा तो ये लगेगा। लेकिन यही ऊर्जा का क्रम जो है हमें याद रखना है, नोट में लिखना है। जब कक्षक में अणु में जो है, अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 के लेस देन आर इक्वल टू 14 हो, मतलब 14 के या तो बराबर हो या फिर 14 से ज्यादा हो, 14 से कम हो, तो फिर ये क्रम जो है कुछ इस तरह हो जाता है। सिग्मा 1s तो क्रम इस तरह हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8। अगला हो जाता है सिग्मा 10 हो गए, और ये पाई 2px, क्रम बदल जाता है, पाई 2py, ये क्रम। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा जी, थोड़ा सा यहाँ पे ये दोनों, अच्छा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, ये क्रम इन दोनों का चेंज हो जाता है आपस में, सिग्मा और पाई का, ये होता है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो क्रम होगा वो चेंज हो जाएगा। ऊपर हम देख क्या लिख रहे थे, ये स्टार लिख रहे थे, ये था। लेकिन अब यहाँ पर जो क्रम है ये कुछ इस तरह हो जाता है, पाई 2px और अगला पाई 2py, और यहाँ पे हो जाता है सिग्मा 2pz, ये क्रम बन जाता है। ये 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगे, ये क्रम होता है। थोड़ा सा हमें क्लियर करना है, इन दोनों का आपस में चेंज हो जाता है कब, जब 14 इलेक्ट्रॉन जो है 14 से कम या 14 के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 के बराबर होगा तो फिर ये क्रम होगा, वो ज्यादा। तुम्हें याद रखना है ये। इसके बाद है आबंध कोट। देखिए हमने आबंध कोट एक बार पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा फिर से इसमें बताते हैं। एमओटी में जो है फार्मूला है इसमें, तो आबंध कोट क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम इन कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। और ये बंध कहाँ पाए जाएंगे भैया, जब दोनों आपस में बंधे होंगे तभी बॉन्ड पाए जाएंगे। जैसे जब एकल बंध है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, द्विबंध है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, त्रिबंध है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, ये होता है। हम लेकिन इसमें जो है एमओटी में जो है कोई भी अणु जो होता है, डायटोमिक अणु होता है, उसमें हम फार्मूला के आधार पर क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ये होता है आबंध कोट, आबंध कोड, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं इसे। देखिए क्या होता है, किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य, किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या को, भैया संयुक्त होने चाहिए तो कंडीशन है, उपस्थित बंधों की संख्या को, बंधों की संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, आबंध कोट कहते हैं, आबंध कोट
इसे हम परिभाषित कर देते हैं BO कहते हैं। फार्मूला क्या होता है आबंध कोटि का? आबंध कोटि इक्वल टू होता है आबंध कोटि BO इक्वल टू होता है हाफ NB माइनस NA। ये होता है फार्मूला। NB क्या है? NB इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Na क्या है भैया? ABMO मतलब स्टार वाले में ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है। देखिए उसके बाद क्या है? देखिए यदि जो है किसी भी अणु का जो बॉन्ड आर्डर है शून्य है तो क्या है जो अणु है वो क्या है अस्थायी रहेगा, मतलब अणु वास्तव में अस्तित्व में नहीं होगा। यदि आबंध कोटि मतलब दोनों के मध्य कोई बंध है ही नहीं। यदि आबंध कोटि यदि किसी अणु का मतलब है डायटॉमिक मतलब है किसी अणु का बॉन्ड आर्डर आबंध कोटि शून्य हो तो वह अस्थायी रहेगा। अस्थायी नहीं मतलब अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा, अस्तित्व में नहीं होगा या नहीं रहेगा। ये अस्तित्व में नहीं रहने का मतलब क्या है? वास्तव में वो अणु पाया नहीं जाता है, ये बात है। अगला एकल बंध है तो बॉन्ड आर्डर कितना आएगा? एकल बंध तो BO कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। द्विबंध के लिए 2 हो जाएगा। द्विबंध तो BO कितना हो जाएगा? 2। त्रिबंध के लिए क्या हो जाएगा? 3। त्रिबंध तो आ जाएगा BO इक्वल टू 3। ये हो जाएगा। ये है। हम इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। डायटोमिक अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उजागर आरेख खींचते हैं इसका। हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन। इसके बाद है अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय। ये क्या होता है? अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय चलेगा। इसके बाद है अनुचुंबकीय और प्रचुंबकीय क्या होता है। देखिए अनुचुंबकीय का मतलब क्या है? इनमें ऑर्बिटल में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और ये क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में जो है ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। ये इनमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। और क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। दे आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं या बहुत ही वीकली आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। ये है एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे है O2 है, O2 प्लस है, CO एक मिनट
O2 प्लस, बहुत सारे ऐसे अणु पाए जाएंगे। D2 होता है। तो ये है, ये क्या होते हैं, परिभाषा क्या होगी, वे अणु जिनमें आयनिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय अणु, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इनमें क्या होगा, चुंबकीय में क्या होगा, इनमें जो है आयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 रहेगी, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे, युग्मित मतलब पेयर होंगे। फिर ऐसे कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। और ये क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं। दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल जैसे C2 है, 12 इलेक्ट्रॉन होगा ना, N2 है, या फिर ये है O2 डबल नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव जी। तो ये होते हैं पेयर हो जाते हैं। तो ये पंचमुखी है। हम इसके बाद आते हैं जो हमें टॉपिक पढ़ाना है। देखिए है He2 अणु में आबंध कोटि बताइए। आबंध कोटि हम किसके आधार पर बताएंगे भैया, MOT के आधार पर बताएंगे, फार्मूले से। देखिए हाइड्रोजन के, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है उसमें, और उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हीलियम में भैया कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2, लेकिन He2 बार है हीलियम, तो He में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऊर्जा का क्रम लिख लीजिए, क्या है, सिग्मा 1s, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है He2 का, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और अगला क्या होता है, सिग्मा 2s होता है, सिग्मा स्टार 2s होता है। देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिए। और देखिए इसमें हर समय ये केयर करना चाहिए इसमें, क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते समय किस रूल का फॉलो करेंगे आप, बाउल रूल, हुंस रूल और पाउलीज रूल, पाउली का नियम। हुंड रूल क्या होता है भैया, पहले पाउली, अबाउ का नियम क्या होता है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को हम उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, पहले कम ऊर्जा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, और लास्ट में सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले में हम भरेंगे। ये होता है इलेक्ट्रॉन को। अब और रूल हो गया। हुंस रूल क्या होता है, हम पेयरिंग तब करवाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे सब में ऑर्बिटल में, उसके बाद हम पेयरिंग बाद में करवाएंगे। हुंस रूल हो गया। और अगला होता है पाउली का अपोजिट नियम, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है पाउली का नियम। तो भैया हम पहले इस पर आते हैं, He2 है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसे दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दो, ये हो गया। अब ये तो छूट गया, इसकी बात छोड़ ही दो। तो अब इसमें जो है हम आते हैं, इसमें क्या है, NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना भी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी A कितना है भैया, ये भी अमाउंट कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, आबंध कोड क्या होता है, आबंध कोड BO इक्वल टू होता है हाफ NB माइनस NA, ये होता है। फार्मूला लगाएंगे, देखिए कितना आएगा, हाफ 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 0 के, यानी बाउंड आर्डर कितना आ गया भैया, इसका 0 आ गया है बाउंड आर्डर। बाउंड आर्डर 0 इसका मतलब क्या है, आबंध कोड इसका 0 है, यानी अणु वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। देखेंगे He2 अणु अस्तित्व में नहीं होता है,
C2 अणु अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं होता है या नहीं है। ये इसका बांड आर्डर आ गया है 0। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं। C2 क्या है? C2 में C2 अणु का ऊर्जा आरेख बनाइए। ये हमें पता है, पहले C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए कार्बन में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और C2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भैया? 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 इलेक्ट्रॉन C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे फिलअप करो। तो क्रम क्या है ऊर्जा का? देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ऊर्जा का क्रम जो होगा कुछ इस तरह होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके बाद सिग्मा डिफिजेंट नहीं आएगा बल्कि पाई 2px और पाई 2py आएगा। और अगला जो आएगा सिग्मा 2pz, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है इसलिए। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें कितना इलेक्ट्रॉन बनना है? 12 इलेक्ट्रॉन करना है। तो 2 इसमें 2 इसमें, ये हो गए हैं 8 4 12 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां से कोई मतलब तो है नहीं है सिग्मा 2pz से। अच्छा बांड आर्डर क्या हो जाएगा? आवन कोण ये BO इक्वल टू होता है हाफ Nb माइनस हाफ Nb, हाफ। अच्छा Nb कितना है दिया है? बाइंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 2 4, ये 2 4 और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। और Na में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4, क्या आ जाएगा? BO इक्वल टू हाफ इंटू 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। प्लस C2 में बांड आने कितना है? 2 है। ये होता है क्वेश्चन। हमें इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है तो इस तरह से बना देते हैं। ये है C2 का ऊर्जा स्तर आरेख करना है तो इस तरह से ये अब देखिए ये ऊर्जा स्तर आरेख है C2 का, C2 का ऊर्जा स्तर आरेख, ऊर्जा स्तर आरेख। देखिए पहले इसमें गुण का नियम फॉलो करवाओ तो 1s और 1s ये इसमें दिया, देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये आणविक ऑर्बिटल है, ये जो है गोलाकार जो है आणविक ऑर्बिटल है ये, और जो ये बाग टाइप है ये, पर ये जो बाग टाइप है ये आणविक ऑर्बिटल है, एमओ है, और जो गोलाकार है क्या परमाणु ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन था पहले ये, अब यहाँ पर कर देंगे कितना इलेक्ट्रॉन करना, 14 इलेक्ट्रॉन करना है। कितना हो गया ये 8 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन करना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के नीचे करो, फिर कपलिंग कर दो, युग्मन कर दो इनका, तो इस तरह से ये बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन का ये, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन करना तो 2px में था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ वन सब में, तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन के भर जाएंगे भैया। इस तरह से जो हो गया क्या ऊर्जा स्तर आरेख हो गया ये C2 का, इस तरह से ग्राफ चल जाएगा। तो C2 अणु कैसा है, सभी प्रकार की सभी इलेक्ट्रॉन में क्या है, युग्मित है। तो C2 जो अणु होता है ये होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होगा यानी डायमैग्नेटिक होता है, ये है।
तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं इसमें। ये O2 अणुचुंबकीय है सिद्ध कीजिए। हमें ये बताना है किस प्रकार से अणुचुंबकीय है। देखिए O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, लेकिन यहाँ O2 है यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए O2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार 1s, सिग्मा 2s, और अगला है सिग्मा स्टार 2s, अगला सिग्मा 2pz, अगला पाई 2px और पाई 2py, और अगला होता है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 16 इलेक्ट्रॉन भरना है। 10 4 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 4 16 हो गए। अगला 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अगला आता है पाई 2py, पाई स्टार 2py 2px और पाई स्टार 2py। अब देखिए दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, तो इसमें क्या देंगे भैया, एक एक इलेक्ट्रॉन से भरेंगे होल्ड के नियम से भरेंगे। अब ये क्या है, O2 में क्या है, 2 आयोनिक इलेक्ट्रॉन है, 2 आयोनिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, इसलिए O2 अणुचुंबकीय है, अणुचुंबकीय है। अच्छा यहाँ पर बांड आर्डर कितना आएगा, बंद कोड कितना आएगा, बंद कोड जो होगा, बंद कोड या बंद कोड से बात है, बंद कोड बांड आर्डर वो क्या होता है, ये होता है टू हाफ Nb माइनस Na, हाफ Nb माइनस यानी ये होता है। अब देखिए Nb की संख्या कितनी है, यहाँ पर Nb की जो संख्या है देखिए काउंट करिए, सिग्मा 1s है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ से कहाँ कितना है 2 4 6 और अगला ये कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। Nb की संख्या जो यहाँ पर कितना है 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन है, और Na की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 होगी। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टार वाले यहाँ पर है, स्टार वाले यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, आ जाएगा हाफ 6 10 माइनस 6 यानी आ जाएगा हाफ इंटू 4 आ जाएगा 2। बांड आर्डर 2 है, यानी क्या है O2 में क्या है द्विबंध है, O2 का जो बांड आर्डर आया है ये कितना आया है, ये 2 आया है, ये है। ठीक है।